हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है लेट एक्स एन इक्वल टू 1 एंड एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1 प्रूव दैट एक्स एन कन्वर्ज एंड फाइंड इट्स लिमिट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखें तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन जो है या सीक्वेंस जो है किस टाइप का सीक्वेंस है। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं। अगर हम पहले चेक करें इससे क्या बाउंडेड है और बाउंडेडनेस। ठीक है, बाउंडेडनेस के लिए अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पे अगर एक्स एन इक्वल टू 1 तो एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 रूट 3। ठीक है, ठीक है, एंड एक्स थ्री इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली रूट 3 से तो बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली बेसिकली बट रूट 4 से 2 से कम है। ये 2 से कम है क्योंकि बेसिकली 4 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। एक्स 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 प्लस, ठीक है, 2 प्लस अब देखो ये टर्म आएगी 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस ज़्यादा जाएगा। बट आप ये देख सकते हो कि ये टर्म जब नहीं पहुंची तो इसका रूट जो है वो भी 4 तक नहीं पहुंचेगा, यानी ये टोटल जो टर्म है वो अपर बाउंड है। इम्प्लाइज एक्शन इज बाउंडेड, ठीक है, एंड एक्शन लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 तक नहीं पहुंचेगा। ये तो यहाँ से क्लियर है हमारे पास। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, वैसे चेक करने की नीड भी नहीं है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फंक्शन इज सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। मोनोटोनिकली क्योंकि कहीं पर डिक्रीजिंग नहीं हो रहा ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और हमारे पास बाउंड्री भी है इसकी। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास इस तरह से हो कि वो बाउंडेड सीक्वेंस हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, उस कंडीशन में हमें लिमिट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लिमिट अगर हमें निकालना है तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन टेंड्स टू एल एज वेल एज एक्स एन प्लस 1 टेंड्स टू एल, क्योंकि जैसे एन इन्फिनिटी पे जाएगा दोनों ही टर्म्स को इन्फिनिटी नियर अबाउट इन्फिनिटी जाएंगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं एल इक्वल टू 2 प्लस एल। ठीक है, रूट 2 प्लस एल, बेसिकली ये हमारे पास एक्स एन था प्लस 2 प्लस एक्स एन था ना, एक्स एन प्लस 1, तो इक्वल टू, तो एल प्लस 2 प्लस रूट एल दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल प्लस सॉरी एल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो ये होगा एल माइनस बेसिकली एल माइनस 2 एल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एल। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो ये बन जाएगा एल माइनस 2 एंड एल प्लस 1, क्योंकि बेसिकली ये साइन भी जो है वो माइनस का साइन आएगा, ये साइन भी माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू, एक तो हमारे पास -1 एंड 2। अब -1 तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल क्योंकि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो एल इक्वल टू 2 यानी लिमिट जो है वो इसकी 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। यानी ये भी लिख सकते हो, अब लास्ट में लिख देना जरूर, वरना आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। एक्स एन इक्वल टू, थैंक यू स्टूडेंट्स।